हेलो, इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 1D और E। मेरे किसी स्टूडेंट ने कहा था कि D और E सर मुझे बता दीजिए, जबकि मैं ये जो चैप्टर है मैं वो करवा चुका हूं, फिर भी इसमें से कुछ ऐसे जो है वो बचे हुए हैं, मैं वो करवा देता हूं जिससे उनकी भी इच्छा जो है वो अपनी पूरी हो जाएगी, उनकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी कि उन्होंने कहा है। तो मैंने एक 1D और E जो है वो मिक्सअप करके लिया है, जो मैंने नहीं सॉल्व करवाया था। ठीक है, तो देखते हैं। निम्न व्यंजकों को सरल करें। तो निम्न व्यंजकों को सरल करने का मतलब ये है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक नंबर है और उनको हमें क्या करना है, गुणा भाग या जोड़ घटाना जो भी हमें करना है वो करते हैं। वो संक्रिया या प्रक्रिया, वो प्रोसेस जो है हम करेंगे। तो ये जो नंबर 3 है इसका हम पहले 2 में करेंगे गुणा और फिर इसी नंबर का गुणा यहाँ करेंगे। वही प्रोसेस √3 का 2 में करेंगे और फिर उसका इसमें करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। पहले 3 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, और फिर इसी 3 का जब √2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3√2। अब आगे आते हैं। अब ये √3 की बात होती है, √3 और जब 2 का गुणा करेंगे तो यह जाएगा 2√3 और फिर √3 का और √2 में जब करेंगे, क्योंकि √3 का √2 में करेंगे तो ये रूट में 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपस में अपरिमेय संख्याओं को गुणा तो कर सकते हैं बट हम जोड़ नहीं सकते हैं अपरिमेय संख्याओं को, और अपरिमेय संख्याएं तभी जुड़ेंगी जब दोनों समान होती हैं, तभी जुड़ती हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे कुछ जुड़ने लायक है ही नहीं। देखो सब ऐसे नंबर हैं जो जुड़ेंगे ही नहीं। ये √3 है, ये √2 है, ये 6 है, मतलब कि ये अपरिमेय अपने आप में है ना। ये अपरिमेय अपने आप में है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये अपरिमेय। तो इनको हम जोड़ नहीं सकते और जब हम कुछ कर नहीं सकते, हम असमर्थ हैं, तो हम वहीं पे आंसर छोड़ देंगे। चलिए अब थोड़ा इसको देखते हैं। ये जो है कुछ a - b और एक ब्रैकेट में a+b, मतलब कि a² - b² के फार्मूले को अप्लाई करके और इसका हम काम तमाम कर सकते हैं। ठीक है, तो a की जगह पे हमारा है 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस b की जगह पे है √2, तो √2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 और √2। देखो √2 का स्क्वायर का मतलब √2 × √2, ये 2 होता है। इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे। √2 का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब हमेशा ही होता है क्या, 1/2, तो यहाँ भी 1/2। अब हम लोग को पता है, एक प्रक्रिया हमें पता है कि a⁴ × a⁴ जब n होता है तो हम दोनों घातों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो a की जगह पे 2 है तो 2, और m की जगह पे 1/2 और n की जगह पे 1/2। हाफ और हाफ जब जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसी से जो रूट को जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, रूट हट जाता है। दैट इज़ द रीज़न। तो यहाँ पे 25 में से 2 गया, क्या हो जाएगा हमारा, 23 हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, a+b का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा a² + b² + 2ab। ठीक है, तो करते हैं इसको। फिर a की जगह पे क्या है, √5, तो √5 का स्क्वायर। b की जगह पे क्या है, √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a की जगह पे क्या है, √5 और b की जगह पे क्या है, √2। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। और कई बच्चे क्या करते हैं, ये √5 में √2 10 तो हो गया और 2 का भी गुणा कर देंगे। कभी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी भी इस 2 का गुणा इस रूट के अंदर नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं और इन चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब आप क्लास में जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे हम लोगों से थोड़ी मिस्टेक हो गई है। √5 का स्क्वायर जो है वो 5 होगा, सॉरी, और यहाँ पे √2 का जो स्क्वायर है वो 2 होगा, सॉरी इसके लिए। और फिर 5 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 2√10 जो है, 7 + 2√10 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों से थोड़ी सी भूल चूक हो गई थी, तो इसे आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसी सीरीज में हम बात करेंगे
गर्मी बहुत है। और बात करेंगे हम हरों के परिमेयकरण की, ठीक है। हरों के परिमेयकरण का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है ना उस नंबर से ही ऊपर और नीचे गुणा कर देना, और हर को देख के हर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। और एक बात और इसमें ध्यान रखेंगे, अगर ये माइनस का है ना तो प्लस वाले से, मतलब कि इसके अपोजिट वाले साइन से नीचे और ऊपर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, जो हर में जो नंबर होगा उससे। तो करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/√7 माइनस √6, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, और हम गुणा करेंगे √7, माइनस का है तो इस प्लस वाले से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा नीचे बन जाता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखो √7 का होल स्क्वायर और माइनस √6 का होल स्क्वायर, और ऊपर तो इसका गुणा 1 में होगा तो वो सेम टू सेम रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव होना नहीं है। अब √7 का स्क्वायर 7 और 6 का स्क्वायर 6, और बटा में √7 प्लस √6, तो √7 प्लस √6, और बटे में साथ में 6 का 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आगे आते हैं, ये √5 प्लस √2। अब इसको देखते हैं, इसमें भी वही करेंगे, क्या करेंगे कि इसके अपोजिट वाले साइन से, मतलब कि प्लस का है तो माइनस वाले से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो गया √5 माइनस √2, और बटा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया √5 और माइनस √2, और बटा √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो ये क्या हो जाएगा √5 और माइनस √2 और बाई में 3, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा क्या अलग है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं, थोड़ा अलग है। क्या है कि ऊपर अब 1 नहीं है, ऊपर भी एक नंबर है अपरिमेय, तो प्रोसेस तो वही रहेगा, ठीक है। हर का परिमेयकरण का मतलब हुआ कि हर को देख के करना है। तो ये प्लस वाला है, क्या करेंगे, माइनस वाले से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये सेम है, a माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे अलग है a प्लस बी और a माइनस बी, इसलिए क्या करेंगे कि a स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। चलो तो फिर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूले से खोल लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे √3 और b की जगह पे 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2 1 2, और 2 में √3 का गुणा करेंगे तो 2√3, 3 में से 1 गया क्या हो जाएगा 2, 3 1 कितना हो जाएगा 4। अब कभी ये मत जोड़ देना, 3 1 4 और 4 में 2 जोड़ के 6 कड़ी में 3, कभी मत करना है, घटाना मत कभी भी। सिर्फ परिमेय और परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जा सकता है, और अपरिमेय संख्याओं को और परिमेय संख्याओं को कभी भी जोड़ा नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। -2 और √3/2। अब यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लो 2, तो क्या बचेगा 2 माइनस √3 और बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इससे टफ सवाल करेंगे, और उसके बाद हम अब बढ़ेंगे अगले वाले ई में, ठीक है। चलिए, ये जो है थोड़ा टिपिकल सवाल होता है, जिसमें ए और बी का हमें मान निकालना होता है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इससे छेड़खानी हमें नहीं करना है, जो भी हमें प्रोसेस करना होता है हम इसमें करते जाते हैं, और लास्ट में हम ए और बी से कंपेयर करके क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 5 और प्लस 2 करड़ी में 3, मैंने क्या बताया परिमेयकरण में क्या किया जाता है, ये 7 प्लस 4√3 है ना, तो इसके माइनस वाले साइन से नीचे और ऊपर जो है वो गुणा कर देंगे, दैट्स इट। और ये जैसे है ना वो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना बबुआ, समझा। अब देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हुआ और माइनस b का स्क्वायर हुआ, होगा वाह। चलो
अब यहाँ जो है ये दिक्कत करेगा, है ना, परेशानी का ही जो सबब बनेगा। तो 5 का गुणा पहले करेंगे 7 में, बड़ा ही सावधानी से करेंगे जिससे गलत ना हो। 5 का गुणा करेंगे, ये तो माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ तो पहले माइनस लगा लो, ठीक है ना। माइनस प्लस से बहुत ज़्यादा गलती होती है। अब 5 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 कड़ी में 3। अब देखो ये 2 कड़ी में 3 है और 7 में गुणा करोगे तो 2 का गुणा 7 में होगा 14 कड़ी में 3। बार बार बता चुका हूँ कि ये जो परिमेय है और परिमेय है इन्हीं दोनों का गुणा होगा। अब कड़ी में मत घुसेड़ देना, तो फिर उसके बाद से फिर रोना बैठ के, कुछ नहीं होने वाला फिर। अब 2 कड़ी में 3 और 4 कड़ी, यहाँ पे मैं इसे तुम्हें अलग से समझाता हूँ। 2 कड़ी में 3 का गुणा हम जब करेंगे -4 कड़ी में 3 से, तो देखो जो परिमेय है परिमेय से गुणा कर दो, 2 चौका 8। अब कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से करोगे, तो मैंने क्या बताया था तुम लोग को कि कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा -24। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पुश करके आराम से देख लेना, ठीक है ना, बैक करके, सॉरी। अब यहाँ पे ये 35 है और ये 24 है, तो 35 में से 24 घटेगा तो क्या हो जाएगा 11। और ये देखो 20 कड़ी में 3 और ये 14 कड़ी में 3, मतलब देखो ये सेम है। अब ये मत कहना कि सर आप तो बोले थे अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है, लेकिन जब सेम होते हैं तो जोड़ा घटाया जा सकता है। हाँ, परिमेय और एक अपरिमेय को कभी नहीं जोड़ सकते कुछ भी करके, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पे, अब 20 में से 14 जब घटेगा तो माइनस का ज़्यादा है तो इसलिए माइनस का साइन रहेगा। 20 में से 14 होगा तो कितना होगा जी, 6 कड़ी में 3। अब नीचे वाला देखो तो 7 का स्क्वायर 49। अब देखो 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर, देखो फिर इसको बता देता हूँ, 4 कड़ी में 3 मतलब 4 कड़ी में 3, तो परिमेय का गुणा कर दो, 4 चौका 16 और कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से गुणा कर दो तो 16 3 48। तो ये हो जाएगा 48 बराबर a माइनस b√3। अब देखो नीचे 49 में 48 1, तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता बनती है, बिल्कुल नहीं बनता है। काहे बनेगा भैया, अब देखो यहाँ थोड़ा जादू है ना। अब देखो ये जो है a है तो a की जगह पे जो है उसको कंपेयर कर दो इससे, और b की जगह पे ये है कड़ी में 3 और कड़ी में 3, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें a और b से निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी कंपेयर जब करेंगे तो 11, और b की जब वैल्यू करेंगे मतलब वैल्यू जब रखेंगे तो माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो यही तो हमारा आंसर होगा। तो ज़्यादा इसमें कोई टिपिकल नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है और हर का परिमेयकरण वाला विधि लगाना है और आराम से एकदम मक्खन का जैसा करते जाओ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट लगता होगा बट ये डिफ़िकल्ट है नहीं, ठीक है। तो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट होती नहीं है, हम खुद उसे मान लेते हैं, ठीक है ना। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ पॉसिबल फॉर यू, है ना। जब माझी जैसा व्यक्ति एक पहाड़ को तोड़ सकता है तो क्या ही बोल सकते हैं, है ना। एक छोटा सा बच्चा सचिन तेंदुलकर, है ना, 16 साल की उम्र में वकार यूनिस और क्या बोलते हैं कौन से थे, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, अब्दुल रज्जाक, ऐसे ऐसे गेंदबाजों को फेस कर सकता है तो क्या नहीं पॉसिबल है। हाँ चलो, तो ये तो उसके सामने बहुत छोटा है। क्या करना है देखो, प्लस में है ना तो इसका अलग परिमेयकरण करना, इसका अलग परिमेयकरण करना, ठीक है। प्लस हो गया तो अलग परिमेयकरण करना है, ठीक है ना। ये एक अलग पद हो गया, ये एक अलग पद हो गया। अभी हम लोग बहुपद में पढ़ेंगे पद क्या होते हैं, ठीक है। तो अब देखो 4 प्लस रूट में 5, है ना, और यहाँ पे 4 माइनस रूट में 5, तो इसके अपोजिट वाले से कर दो ना गुणा, क्या दिक्कत है भाई। प्लस वाले से ऊपर गुणा करो, प्लस वाले से नीचे गुणा करो, फिर वही प्रोसेस इसमें भी करना है। 4 माइनस रूट 5 बट्टा 4 प्लस रूट 5, तो यहाँ पे माइनस वाले से नीचे और माइनस वाले से ऊपर कर देंगे। चलो ये a प्लस बी क्या बन जाएगा, सबको पता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस उसमें भी वही होगा a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ क्या बन गया a का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर बन गया। चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोल देते हैं। ए का स्क्वायर मतलब 16, बी का स्क्वायर कॉर्डिंग 5 का स्क्वायर 5, और 2 इंटू ए की जगह पे 4 और बी की जगह पे कॉर्डिंग में 5। इसको खोलते हैं 16 और माइनस कॉर्डिंग 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बटा में सेम है तो 16 और माइनस 5 हो जाएगा। चलिए अब क्या करें, 16 और 5 को जोड़ लेते हैं 21 और इसको गुणा कर देते हैं 2 चौका 8 करड़ी में 5 बट्टे में 11 और प्लस 16 5 21 और प्लस 2 चौका 8 करड़ी में 5, इसके भी नीचे 11। जब हर बराबर है तो ऊपर वाले को क्या करेंगे जोड़ देंगे। और एक गलती मैंने पकड़ ली यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होगा -2ab, तो यहाँ भी माइनस होगा। और अब क्या करेंगे जोड़ देंगे 21 प्लस 8 रूट 5 प्लस 21 माइनस 8 रूट 5 बटे में 11, तो प्लस माइनस कैंसल 21 21 42 बटा 11, तो ये हमारा जो है वो हमारा एग्जैक्ट आ गया है आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि बापू जिसने रिक्वेस्ट किया था, अब मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब हम बढ़ते हैं 1E की तरफ। चलिए, ऐसे जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछे जाते हैं और ये तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, बट वहाँ पे ट्रिक के माध्यम से करते हैं और यहाँ जो है हम लोग पूरा फुल प्रोसेस के माध्यम से करेंगे। और एक बहुत ही मतलब एक बताऊँ मैं बात जो अच्छी, कि ये जो है एक बार मुझे स्कूल में इंटरव्यू के लिए दिया गया था। मैथ पढ़ाने जब मैं गया था तो इंटरव्यू में ये सवाल जो है मुझे मिला हुआ था। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। और हमारा इंटरव्यू आज फिर दोबारा हो रहा है, देखते हैं। x की वैल्यू दे रखी है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है हमें निकालना है। तो अगर मुझे x पता है 2 प्लस रूट 3, तो 1/x क्या होगा 1 और x की जगह क्या होगा 2 प्लस रूट 3। यहाँ पे फिर परिमीकरण वाला लगा लेते हैं, तो प्लस का है तो माइनस वाले से ऊपर और नीचे क्या करेंगे गुणा कर देंगे। चलो भैया, तो 2 माइनस रूट 3 ऊपर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे 2 स्क्वायर और b की जगह पे रूट में 3 का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3। ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस रूट 3, क्योंकि 4 में 3 गया 1, मतलब 1/x की भी वैल्यू मैंने निकाल ली। x की वैल्यू मुझे पता है, 1/x की वैल्यू पता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ कि अब मैं इसे अगर मैं 1 मान लूँ और इसे अगर 2 मान लूँ, ठीक है, और मैं क्या करूँ इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को मैं क्या करूँ मैं जोड़ दूँ। तो इक्वेशन 1 में x प्लस 1/x इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो x प्लस 1/x, x प्लस x की जगह पे क्या है 2 प्लस रूट 3 है ना, और प्लस 2 माइनस रूट 3। तो अब देखो ये जो रूट 3 प्लस का रूट 3 माइनस का कट गया और 2 और 2 कितना हो गया 4, ये भी जो है 4 हो गया है ना, कट गया। अब देखो तो x प्लस 1/x बराबर 4, क्या कट गया। अब यहाँ पे हम क्या करें दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर है ना, वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर, अब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 16, x से x कैंसल आउट है ना।
तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ पूरा कट गया, 1 हो गया, 2 करने 2 और 2 उठा के फेंको उधर, 16 - 2 तो x² प्लस 1/x² बराबर का 14 हो गया। ये हमारा हो गया आंसर, है ना, आ गया। अब थोड़ा बढ़ते हैं 1e की तरफ, अब थोड़ा हम रुक करते हैं, ठीक है। तो अब 1e के थोड़े साधारण सवाल देखते हैं। और एक बात और बता दूं कि अगर आपको ये सवाल समझने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैंने घात के बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के सारे जो है क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। तो आप उसे जाकर ज़रूर विजिट करें उस वीडियो पे, और तब हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा फार्मूला बता दूंगा कौन सा लगेगा जनरल। तो यहाँ पे जो है ये फार्मूला लगेगा a⁴m इंटू a⁴n वाला, और इसमें फार्मूला क्या होता है हमारा a⁴m प्लस n। तो देखो जब घात समान है तो ऊपर के घात जुड़ जाते हैं, सॉरी आधार समान है तो घात ऊपर के जुड़ जाते हैं। तो 2 और m की जगह पे क्या है 2/3 और प्लस n की जगह पे क्या है 1/5। तो 2 और 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15। अब देखो 3 × 5 = 15, 5 का 2 से गुणा कर दो 10 और 5 × 3 = 15 या 3 से गुणा कर दो तो 2 पे घात क्या हो जाएगा 13/15। दैट्स इट। अब ये देखो इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा a⁴m/a⁴n, और इसका फार्मूला क्या होता है a⁴m-n। जब आधार बराबर होते हैं और भाग में दिया रहता है तो उसमें हम घटा देते हैं। तो 11 पे क्या हो जाएगा 1/2 और -1/4। अब 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 दूना 4, 1 से गुणा करो माइनस ये 1, 11 पे क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हम, ठीक है। तो 25 पे -1/3 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और -1/3। अब यहाँ देखते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 और ये 3 है तो इसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही ट्रिकी सवाल है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, तो ये 2 पे घात 4 हो जाएगा, तो इसको हमने लिख सकते हैं 2 पे घात 4 और 1/3, और ये माइनस का 1/3 है तो हम इसको क्या करेंगे नीचे भेज देते हैं, जिससे जो घात है वो प्लस का बन जाएगा। अब यहाँ बहुत ट्रिकी सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 पे घात अब 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, और बटा में यहाँ पे हम क्या करें कि ये 5 स्क्वायर 1/3 है तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। ध्यान से यहाँ पे देखने वाली बात है। क्या देखने वाली बात है, देखो ये 2 पे घात 4/3 है ना, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 2 पे घात 1/3, और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं 5, यहाँ पे 1 घात मान लो, 1 घात मान लो, और इसको हम लिख सकते हैं 5 पे घात, है ना, ये क्या है मेरा 2/3 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/3। ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना है, मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। अब देखो 2 पे घात 4/3 था ना, तो इसको मैंने तोड़ के लिख लिया 2 × 2 पे 1/3। अब देखो यहाँ पे आधार बराबर है तो ऊपर के जो घात है वो जुड़ जाएंगे, मतलब कि 1 + 1/3 हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। मतलब कि वही बात फिर आ जाएगी, लेकिन मैंने उसे तोड़ के लिख दिया। अब वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। देखो आधार सेम है, क्या करेंगे 1 - 1/3 करेंगे, तो 3 बन जा 3 और 3 में से 1 गया तो 2/3। देखो 2/3 आ जाएगा। यही इसमें बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा मुझे। 2/5, ठीक है। तो ये 1 है तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, समझाने का मतलब 2/5 को अलग कर लो। अब इनटू ये 2⁴ और इनटू ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2/5 और इनटू, अब देखो घात जो है वो सेम जब रहते हैं, एक फार्मूला होता है a⁴m × b⁴m, तो ये क्या हो जाता है ab⁴m हो जाता है। मतलब कि जब घात सेम होंगे तो आधारों को गुणा कर दो, तो 2 × 5 = 10, 1/3। तो ये हमारा जो होगा वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसके आगे।
अब ये जो है इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और बाकी जो धर्मेंद्र बिश्नोई का जिन्होंने मुझसे कहा था, बाकी का जो धर्मेंद्र बिश्नोई का जो मतलब जो सवाल है, जो बड़े सवाल हैं, उसको मैंने एक वीडियो में डाला है जिसमें मैंने घातांक के नाम से डाला है, और उसमें मैंने हायर लेवल या एडवांस लेवल करके मैंने उसको डाला है। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस सवाल की। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, ठीक है। a⁶ है, और एक बात याद रखो कि जब जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी होती है और जब रूट में होती है तो उसको हम लोग 1/, करके लिख देते हैं। अगर 6 है तो 1/6, 5 है तो 1/5। अब ये क्या हो जाएगा हमारा a⁶ है ना, और घात का घात में गुणा कर देंगे 1/4, तो इसको काट देते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा a⁴/2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत टफ नहीं था। 128 है, 128 को अगर हम 2 का फैक्टर बनाएं तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, अब -8/7 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 2 पे घात हम 7 लिख सकते हैं, और -8/7। तो हम लोग क्या करेंगे, घातों का जो है हम गुणा कर देते हैं, तो 7 से 7 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 पे घात -8, या हम इसको चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का सवाल मैंने लिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना। x² जो है मतलब कि रूट ये क्या बोलते हैं, क्यूब में है, और उसके बाद ये जो है ये भी क्यूब में है 4 के, तो ये टोटल जो है वो अंडर है इसके, ठीक है ना, याद रखना। तो यहाँ पे देखना है, तो ये टोटल है अंडर में, तो x², अब ये 3 है ना, तो इसको हम लोग 1/3 ले सकते हैं, और उसके ऊपर क्या है 1/4, ठीक है। x² था और 3 है तो उसको 1/3, और उसके ऊपर 1/4। अब देखो, तो x² 1/3 का 1/4 में पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 1/12, और x², ठीक है, और इंटू 1/12, तो 2 × 6 = 12, मतलब कि x⁴ जो होगा वो इसका आंसर होगा। और फिर हम आगे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, बहुपद के साथ, क्योंकि मैंने इस पूरे चैप्टर को कर दिया है फिनिश, और अब हम मिलेंगे बहुपद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।